पाकिस्तान फूड टीवी। तो माशाल्लाह आपको बच्चे कहें लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, पाकिस्तान फूड टीवी। तो चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो आलू गोभी। तो गोभी का फूल मेरे पास है 1 kg। तो इसे छोटे छोटे करके हम काट लेते हैं फूल को। बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, दरमियानी रखेंगे। अगर ज़्यादा बारीक करेंगे तो वो बिल्कुल गल जाती है ज़्यादा। तो इसके फूल ऊपर वाला अलहदा रखेंगे और जो डंडे होंगे नीचे वाले वो अलहदा करेंगे। तो जो आलू है मेरे पास वो 1/2 kg है। 2 अदद लहसुन, प्याज है, 2 अदद टमाटर और 4 से 5 चिलीज़ हैं ग्रीन। लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें अब आपके सामने मैंने रखी हैं। इसी तरह हम इसे इंशाल्लाह अभी तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद फिर रेसिपी तैयार करेंगे। तो ख़ास कर ये मेरी छोटी बेटियां जो हैं इस चीज़ को ज़रूर देखें। ये जो सब्ज़ी तैयार की जा रही है किस तरह तैयार की जा रही है और कौन कौन सी चीज़ पहले ऐड करेंगे और कौन सी चीज़ बाद में ऐड करेंगे। हाँ जी, तो ये मेरे पास है मसाला जात मैंने सारे प्लेट में ऐड किए और प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये भी सारे मैंने कट करके प्लेट में ऐड कर दिए। ये मेरे पास है टमाटर, ग्रीन चिल्लीज, प्याज, नमक, काली मिर्च, सुरख मिर्च कश्मीरी, धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा, दड़ा मिर्च और हल्दी। ये सारी चीज़ें मैंने आज इसके अंदर ऐड करनी है। और मेथी है मेरे पास, कसूरी मेथी। तो माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। ये भी थोड़ी सी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ऑयल मैंने 1.5 कप ऐड करके कढ़ाई में चूल्हे पे रख दिया था। अब वो कुछ गर्म हो चुका है तो मसाला जात मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अभी इंशाल्लाह इसे फ्राई करेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। अब इसे छोड़ते हैं। तो ख़ास कर बेटियाँ ये रेसिपी देखती हैं तो रेसिपी की तरफ तवज्जो भी करें। ये नहीं कि बस देख लिया और इसे ऐसे ही आँख से देखा और कानों से सुना से बस जाते हुए छोड़ दिया। आप इस तरह इस रेसिपी को देखें कि वो जहन में रहें और फिर घर पर तैयार करनी पड़े तो वो तैयार भी कर सकें। तो माशाल्लाह ये देखो अब प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं पानी का छट्टा लगा रही हूँ। तो ये मसाला जाते हैं जो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किए। अब ये सारे इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड करेंगे और पानी लगा के इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। हाँ जी, बाकी मसाला जितना आप अच्छे तरीके से इसे भुनेंगे हंडिया को पानी लगाकर तो उतनी ही ज़्यादा लजीज बनेंगे। अगर आप पानी लगा के छट्टा लगाने के बगैर इसे भुनाई अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो मिर्च भी कच्ची रह जाती है और उसकी डेकोरेशन भी नहीं होती। जब मिर्च कच्ची रहेगी तो फिर खाने वाले अच्छे तरीके से खा भी नहीं पाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने लगा दिए भुनाई करते हुए। मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं जो गोभी का फूल तैयार किया वो भी ऐड कर दिया है, आलू भी। हाँ जी, बाकी आपके साथ में ये ज़रूर शेयर करती जाऊँ क्योंकि ख़ास कर छोटी बेटियों को तो इस चीज़ का नहीं पता होता। बाकी वालिदा ने तो अपनी कुछ ज़िंदगी का हिस्सा गुजार दिया होता है, इन्हें पता चल जाता है ये चीज़ इस तरह इस वक्त इस तरह बनाई जाती है। तो सर्दियों में ये पानी लगाने से गोभी ज़्यादा गल जाती है। तो सर्दियों में नहीं पानी लगाना क्योंकि गोभी का पानी वैसे ही काफ़ी उसके अंदर होता है। तो गर्मियों में पानी लगाएं और ये जल्दी गलती भी नहीं है और टाइम लेती है। तो इसलिए मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास ये मैंने पानी ऐड कर दिया। तो अभी इंशाल्लाह आँच मैंने पहले बिल्कुल स्लो की हुई थी, अब थोड़ी सी तेज़ करेंगे और अब इसे मैंने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई कर दी। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। ढक्कन मैंने उसके ऊपर कढ़ाई के दे दिया। तो इंशाल्लाह ठीक 3-4 मिनट बाद चेक करेंगे। तो चलते हैं माशाल्लाह
बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ढक्कन तो उठाया, सारे सीन में खुशबू ही खुशबू हो चुकी है। तो अब इसे हिलाते और चेक करते हैं। आलू भी क्या गल चुके हैं और गोभी भी। गोभी तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो आप माशाल्लाह देखें, हंडिया बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है रेसिपी जो हमारी। तो अभी इसे इंशाल्लाह आपके सामने डिश को आउट करेंगे। तो आप हमारे अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अच्छे ज़रूर करें। तो ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम लेते हैं प्लेट। तो अभी डिश आउट करते हैं। ये मेरे पास है प्यारी सी बेटी इज़ा। तो इज़ा को हम प्लेट देंगे और ये अपनी प्लेट को पकड़ेगी और आपको डिश आउट करके दिखाएगी। तो माशाल्लाह अब ये बच्ची है, इससे गर्म गर्म प्लेट लग रही है, तो मैं साथ इसका ताउन भी कर रही हूँ कहीं गिरा ना दे। तो माशाल्लाह रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी आपको ये खाकर भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो बेटी तो माशाल्लाह पीछे हट गई, ज़्यादा गर्म है, तो इसलिए मैंने खुद ही प्लेट को पकड़ लिया कहीं उसके हाथ से गिर ना जाए। तो माशाल्लाह ये हम डिश आउट करने लगे हैं। इस धनिया मैं ऊपर ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ी के भी जो कढ़ाई में पड़ी हुई हंडिया। तो माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत और लजीज आज की रेसिपी जो तैयार हो चुकी है। डिश को आउट कर दिया है। इसके ऊपर अब गार्निश करने के लिए मैंने लगाना है प्याज। प्याज मैंने काट के रखा हुआ है। तो अभी इसके ऊपर प्याज लगाएंगे और इसकी खूबसूरती को दुबाला करेंगे। तो माशाल्लाह देखें आलू बिल्कुल पक चुके हैं, गल चुके हैं। तो चेक करने लगे हैं। तो ये मैंने गार्निश कर दिया, इसके ऊपर लगा दिया प्याज। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप भी इसी तरह घर पर तैयार करें। ख़ासकर मेरी बेटियां जो हैं ये ज़रूर देखें, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि ये जो रेसिपी दिखाई गई और समझाई गई है, तो इसी तरह हम भी घर पर तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान फूड टीवी, आप इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। पाकिस्तान फूड